गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम कवि कबीर के दोनों पदों की व्याख्या कर चुके हैं। तो आज डिस्कस करते हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। कबीर के अनुसार ईश्वर एक है और अपनी इस तथ्य का समर्थन करते हुए वे बड़े ही सटीक तर्क देते हैं। जैसे सबके लिए वायु एक है, जल एक है, सब में एक ही ज्योति समाई हुई है। यह इसी बात का प्रमाण है कि ईश्वर एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। यहाँ प्लीज आप ध्यान देंगे, श के साथ आ की मात्रा गलती से लग गई है, शरीर आ की मात्रा नहीं है, प्लीज आप ध्यान देंगे। तो आंसर देखिए, मानव शरीर का निर्माण वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से हुआ है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व ही मूल रूप से सबको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरई स्वरूपे सोई। इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। अब प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है पर आग को नहीं काट सकता, इसी प्रकार से ईश्वर भी घट घट में व्याप्त है। अर्थात कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता और न ही उसकी अग्नि को काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के अंदर व्याप्त है। यहाँ कबीर का आध्यात्मिक पक्ष मुखरित हो रहा है कि आत्मा अर्थात ईश्वर का रूप अजर अमर सर्वव्यापक है। आत्मा को न मारा जा सकता है, न यह जन्म लेती है, न इसे अग्नि जला सकती है, न इसे पानी भिगो सकता है। आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा। अब देखिए, दीवाना शब्द का अर्थ क्या है, पागल, लेकिन यहाँ शब्द इसमें दूसरा अर्थ है कि जब हमें जुनून हो जाता है, किसी भी धुन लग जाती है किसी भी काम की, तो वहाँ भी दीवाना शब्द यूज करते हैं। किसी भी काम में लीन हो जाना, वहाँ भी दीवाना प्रयोग किया जाता है शब्द। तो कबीर दास ने अपने आप को दीवाना कहा है। और इसका अगर हम प्रयोग करें कि कबीर स्वयं को पागल बताते हुए कहते हैं कि वे झूठे संसार से दूर उस परमात्मा में लीन है। अर्थात मैं उस भक्ति में लीन हो गया हूँ, भगवान की भक्ति में पागल हो गया हूँ, भक्ति में सराबोर हूँ। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ में नहीं आती, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं और अपने आप को दीवाना अर्थात पागल कहकर संबोधित करते हैं। बच्चों, आज इतना ही। और ये 4 क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।